1.5 साल। 1.5 साल 1.5 पहले। साल, जी हाँ। उसके पहले क्या करते क्योंकि हम शुरू से 2-3 गायें थी हमारे पास, जी जी इसलिए हम सोचे कि इन्हीं को रहने वहने की व्यवस्था ठीक की जाए। जी जी तो निश्चित है कि वहाँ से अगर 10 लीटर हम एक टाइम 2 टाइम दूह के लाए हैं, जी तो यहाँ निश्चित है कि 2 लीटर कम। डॉक्टर संपर्क में है ही, वो 2-3 दिन दवा चालू की है हम लोग, जी। कुछ होम्योपैथी और कुछ मेंटेनेंस मानिए, बहुत फ़ायदा नहीं है। इस समय नो ये भी दूध के रेट के ऊपर है। नहीं, 12वां महीना तो नहीं होता है। छरी जैसे है तो अभी 3 महीना तक चलेगा, तो उसको तो देना ही है वार्मिंग का। और मिनरल वगैरह। हम लोग को तो वही है, सीधे योगी जी के यहाँ भेज देना है, उस भाषा वही। नमस्कार साथियों, हम आ चुके हैं गाजीपुर ज़िले के गायघाट गांव में। और यहाँ आप लोग चाचा जी को देख रहे हैं, काफ़ी अनुभवी हैं और काफ़ी लंबा चौड़ा कंस्ट्रक्शन बना के काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है। इसमें कम से कम इन्होंने 30-40 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और उसके बाद इन्होंने डेयरी फार्म की शुरुआत की है। और डेयरी फार्म एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप कई पुश्तों तक आप चला सकते हैं, ये बंद होने वाला नहीं है। बशर्ते उसमें आपको कर्मठता दिखानी होगी, मेहनत दिखाना होगा और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए उसमें तैयारी बना के रखना होगा कि आने वाली पीढ़ी भी इसको कर सके। तो चाचा जी के अनुभव के बारे में जानेंगे कैसे इन गायों का मैनेजमेंट करते हैं, कैसे जो है कि कहाँ दूध बेचते हैं और किस प्रकार से गायों का कहाँ से खरीदारी करते हैं, कितने में गाय लेके आए थे और कौन सी गाय कितने लीटर दूध दे रही है। सारी चीज़ें हम जानेंगे चाचा जी से। काफ़ी अनुभवी हैं, आप लोग देख सकते हैं, उम्र भी काफ़ी है और अनुभव भी काफ़ी ज़्यादा है। शुरू से ही इन्होंने गाय में लगाव रखा, गायों से प्रेम रखा और 1-2 गाय इन्होंने गांव में ही अपने रख के शुरुआत की थी। उसके बाद धीरे धीरे जब इन्होंने इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन कर लिया तो 5 गायों से शुरुआत किया था। सारी चीज़ें हम उनकी जुबानी जानेंगे। उससे पहले कहेंगे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन्स को दबाएं ताकि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। आइए इस चाचा जी के अनुभव को जानते हैं, इनके जर्नी के बारे में जानते हैं। बताने से होगा। अपना छोटा सा परिचय बता दीजिए। जी हाँ, जी मेरा नाम हृदय सिंह, ग्राम गायघाट, पोस्ट गायघाट, गाजीपुर। फार्म का क्या नाम है? ये जो डेयरी फार्म आप खोले हैं किस नाम से खोले हैं? शांति गौ सेवा संस्थान। शांति गौ सेवा संस्थान के जी नाम से जी आपका जी। फार्म। कब कितने दिन पहले इस डेयरी की शुरुआत की थी? लगभग 1.5 साल। 1.5 साल 1.5 साल, पहले। जी हाँ। उसके पहले क्या करते थे आप? उसके पहले 2-3 गायें थी, जी मैंने अपने ज़रूरत के अनुसार जी जी हम लोग काम करते थे। फिर ये हुआ कि इसको बढ़ाया जाए, जी 10-15 ठो गाय हो, तो उसके लिए संपर्क किया गया बैंक से। जी जी। तो और भी बिजनेस किया जा सकता था, जैसे बहुत ही कई तरह के बिजनेस हैं, लेकिन आपके मन में गौ सेवा ही, गौ वाला हाँ, बिजनेस, दूध वाला बिजनेस कैसे आया? क्या देखा है आपने इसमें कि यही आपको पसंद आया और आपने गाय वाला काम शुरू किया? क्योंकि हम शुरू से 2-3 गायें थी हमारे पास, जी जी इसलिए हम सोचे कि इन्हीं को रहने वहने की व्यवस्था ठीक की जाए जी और गायों को बढ़ाया जाए। जी। हाँ काफ़ी लंबा चौड़ा देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन आपने बना दिया है। जी हाँ। क्या शुरुआती दौर में ही किसानों को इस तरह का कंस्ट्रक्शन बना लेना चाहिए, क्योंकि 1.5 साल हो गए आपको शुरुआत किए हुए, तो अनुभव तो हो गया होगा जी या फिर धीरे धीरे करके कंस्ट्रक्शन को बनाना चाहिए? हाँ, काम तो धीरे ही धीरे होना चाहिए जी क्योंकि हमारा ज़्यादा पैसा खर्च हो गया कंस्ट्रक्शन में, जी तो इसलिए हालांकि पैसे की कमी तो बहुत नहीं आ रही है, जी। लेकिन है कुछ कमी है, कोई दिक्कत आ रही है। जब शुरू में आपने डेयरी फार्म की शुरुआत की तो कितनी गाय से किए थे? शुरू में 5 गायें, फिर 6 महीने के बाद फिर और एक ही बार आपने 5 गाय खरीद हाँ लिया? हाँ, 2 पहले से घर पर थी, जी। 3 और तो 5 हो गई तो और फिर इसके बाद 5 और आई। कभी कभी होता है कि जैसे आप गाय खरीदने जाते हैं जी और ठगी का शिकार हो जाते हैं, वहाँ कुछ अलग बताया जाता है और आपके आने के बाद कुछ अलग दूध निकलता है। हाँ, तो होता क्या अभी इस तरह का कोई केस आपके सामने आया या नहीं हाँ आया? हुआ है। वो तो हम लोग जो भी गाय लाए हैं व्यापारियों के यहाँ से लाए हैं, जी तो निश्चित है कि वहाँ से अगर 10 लीटर हम एक टाइम 2 टाइम दूह के लाए हैं, जी। तो यहाँ निश्चित है कि 2 लीटर कम। अब मतलब वो अगर चूँकि वो उन 10 जी, चूँकि वो उनको बेचना है, जी इसलिए वो सारा मटेरियल माने मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी विटामिन वगैरह दे करके जी वो टाइट रखते हैं। वो 5-7 हज़ार अधिक लग जाएगा 10 दिन में, जी जी लेकिन हर गाय पर उनको 10-15 हज़ार लेना है, जी इसलिए वो इतना खर्च करके। और अब हम लोगों को तो नए नए थे, अब दूध चाहिए था, जी तो जिनके पास दूध ज़्यादा था तो उसको हम लोग रेट अपने हिसाब से भी 5-7 हज़ार अधिक दिए। वो तो जो लिए सो लिए, जी। लेकिन अपने हिसाब से भी हम 5-7 हज़ार अधिक दिए। क्यों आप उन्हें 5-7 हज़ार दिए? ये कि हम लोग दौड़ करके भी परेशान हुए। जी गांव देहात में जो गाय हैं वो 5 लीटर 6 लीटर जी जी। इससे अच्छी नहीं थी, अब बहुत दौड़ना था। तो शुरुआती दौर में सर जो आपने गाय खरीदा वो कितने लीटर वाली गाय थी? वही 8 लीटर, 8 लीटर टाइम पे वाली, मतलब प्रतिदिन का 8 दूनी 16, 16 लीटर दूध 15 दे रही 16, थी। हाँ जी। और उस समय वो कितने में मिली आपको?
अरे उस समय 60-70। 15-16 लीटर वाला गाय 70,000 दिए आप। हाँ 60-70। अरे एक तो गाय और बड़ी महंगी आई है, जी। वो 13.5 लीटर उसका दूध था। जी। वो तो आ गई 95-96 की। तो क्या मतलब आसपास के ही क्षेत्रों से आप गाय खरीदे या फिर कहीं बाहर नहीं गए नहीं, थे? इधर जैसे कमालपुर है, मुगल सराय है, जी उधर लोग जानवर ज़्यादा पालते हैं, कुछ रोजगारी भी हैं। जी जी जी। हाँ तो इसलिए अब तो कोई माध्यम रहा होगा गाय दिलाने के लिए? नहीं, कोई माध्यम नहीं। कभी कभी क्या होता है कि दलालों के चक्कर में पड़ नहीं जाते नहीं, हैं। माध्यम कोई नहीं था। हम लोग को ये था कि दूध 1 टाइम 2 टाइम देख लेंगे, जी जी समझ में आएगा कि ठीक है। जी लेकिन बाद में तुरंत समझ में आ गया कि नहीं, वहाँ हम जो 10 लीटर देख करके ले रहे हैं, यहाँ 1.5-2 लीटर उनका कम हो ही जाना है। कभी कभी क्या होता है कि जब शुरुआती दौर में हम डेयरी फार्म शुरू करते हैं तो उसमें कुछ समस्याएं भी आती हैं। जी तो जी। जब शुरू किए आप तो उस समय किस तरह की समस्याएं आपके फार्म को देखने को मिली? बीमारियां क्या थी? नहीं नहीं, इसके लिए तो हम लोग सतर्क हैं। जी बीमारी होगी तो जो छोटे मोटे डॉक्टर हैं देहात के, जो प्रैक्टिस में हैं, लोग संपर्क में रहते हैं। हमारे यहाँ भी 1000-2000 की दवा रहती है जी डाइजेशन संबंधित, जी या कुछ और जो वैसा सिस्टम है कि बहुत इंटरनल गड़बड़ी नहीं है, जी जी। तो काम कर लेते हैं हम लोग। और डॉक्टर हैं हमारे गांव में भी। कभी कभी सर अधिकतर दुधारू गाय होती हैं, जी हाँ। उन्हें एक समस्या आती है थनैले की। हाँ हाँ है। थनैले की समस्या आती है, तो क्या अभी फार्म पे आपकी इस तरह की कोई समस्या आई या फिर अभी तक नहीं आई? एक आध बार समस्या आई थी, जी तो डॉक्टर संपर्क में है ही, वो 2-3 दिन दवा चालू की हम लोग, जी। कुछ होम्योपैथी और कुछ ये एलोपैथी। होम्योपैथ और एलोपैथ दोनों मिला के आप हाँ करते हैं। हाँ अब बात कर लेते हैं आपके नाद की सर। जी हाँ ये नाद आप जो बनाए हैं, जी ये दोनों साइड से नाद बनाए हैं, हाँ और हम देख रहे हैं कोई नाद मतलब खाना है, कोई जो है कि ऐसे लंबा बना दिए। इसके हाँ, पीछे बीच में। क्या उद्देश्य है इस तरह का नाद बनाने उद्देश्य था कि जो सूखा भोजन देना है, का? जी सूखा माने सानी पानी नहीं, जी जी तो उसके लिए वो बीच में थोड़ा रख दिया गया। जी। कुछ ऐसे भी जानवर जो कि दुधारू नहीं है इस समय, जी अभी वो 3 महीने के बाद बच्चा देंगे, जी। तो उनके लिए वो सूखा रखा गया है। ऐसे वो चरनी बनी है वो। और बाकी जो दूध वाले हैं जी जी उनको थोड़ा ढीला जी। भोजन, उनके लिए पानी चाहिए, तो छोटे छोटे पार्ट में तो ये। सूखा और गीला दोनों भोजन देने में क्या अंतर आता है? हालांकि बहुत तो हमको अंतर नहीं समझ में आया, जी। लेकिन ये जो जानवर आए ना, तो थोड़ा ढीला भोजन था, तो खूब बढ़िया से भोजन करते थे। मतलब सानी टाइप का, हाँ उससे अच्छे से खा लेते हाँ हाँ, खा लेते और थे। क्या सूखा? लेकिन फिर ये जो दूध डेयरी वाले हैं, ये सब कहे कि ये फैट बढ़िया नहीं आ रहा है, जी सूखा भोजन माने खिलाइए, पानी बाद में पिलाइए। जी जी, मैं उसी बात पे आने वाला था। हाँ, तो हम लोग दोनों काम तो क्या करते हैं। सूखा खिलाने से और गीला खिलाने से क्या फैट सिनप पर भी अंतर आ जाता है? अब उन लोगों के अनुसार तो है, अब हम उसके आपके बारे अनुभव में से क्या ऐसा अंतर देखने को मिला या फिर नहीं मिला? कोई खास अंतर नहीं है, तो अंतर समझ नहीं मिला। वो कोई अपना खास- विधि बताते हैं, लेकिन किसान जो है अपना जो प्रयोग करता है हाँ, उसी को हाँ, हाँ, सही सही मानना कहा। चाहिए, हाँ। क्योंकि वो प्रयोग में है। हाँ हाँ हाँ। तो सर अभी टोटल कितनी गाय हैं आपके पास? इस समय 9 गायें हैं, 9 गाय हैं। एक 3 महीने में बच्चा देगी अभी। टोटल 9 हैं। हाँ, और छोटे बड़े मिला के? छोटे बड़े का वो 2 ठो बच्चे हैं, और बच्चे चले गए योगी जी के यहाँ। अच्छा अच्छा, बछड़े थे? हाँ बछड़े थे। बछड़े से तो आपने योगी जी के यहाँ भेज हाँ भाई, दिया। हाँ। तो कितना दूध का उत्पादन हो जा रहा इस समय तो बहुत कम है, हमारे समय से 35-40 लीटर। है? एक टाइम का या दोनों टाइम? अरे दोनों टाइम मिला के 75 लीटर मान लीजिए। दोनों टाइम मिला के 75 लीटर इस समय शुरू में था 1.5 कुंटल। जी शुरू में जब ये 9-10 थी जी जी तो 1.5 कुंटल था, लेकिन इनको भी तो बच्चा दिए हो गया 1 साल कम से कम, जी। और 1 साल से कुछ ऊपर हो गया। अक्सर यही होता है कि जब हम डेयरी फार्म की शुरुआत करते हैं जी हाँ, और जब ताजी गाय उस समय लाते हैं तो दूध का उत्पादन काफी हाँ, होता होता है, ही बड़ा है। मजा आता है। तो मज़ा का यही है कि 4-5 महीने फुल चलेंगी, जी 4-5 महीने के बाद ये डाउन होते होते उसी में गर्मी अगर आ गया जी। तो 9वें-10वें महीने में एकदम आधा से भी कम हो जाएगा। 9-10 महीने जाते जाते दूध उनका। अरे 10 महीने, 5-6 महीने, 4 महीने के बाद तो क्या अभी 70-75 लीटर दूध से इनका मेंटेनेंस हो जा रहा है, खर्च निकल जा रहा है? केवल मेंटेनेंस मानिए, बहुत फ़ायदा नहीं है। इस समय ये भी दूध के रेट के ऊपर है। जी दूध अगर 40 रुपया लीटर निकलता है जैसे डेयरी पर, जी 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 तो कुछ तो काम चल जाएगा, जी खर्चा बर्चा निकल जाएगा, प्लस थोड़ा बहुत अपने मिल जाएगा। लेकिन जब रेट इस समय 34-35 आ रहा है, जी। तो समझ लीजिए कि फ़ायदा कुछ नहीं है, नहीं के बराबर। इस समय नहीं के बराबर, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में। हाँ, मान के चलिए। आदमी शुरू जो में है था, कि- शुरू में था। जी, जब इतनी 10 गाय में कम से कम आपने लगभग 6 लाख रुपए कम से कम लगाया होगा मिनिमम। हाँ, कम और से उसके बाद भी जब नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिस्टम बनता है। नहीं, शुरू में तो है, प्रॉफिट है, जी 5 महीने तक प्रॉफिट है। 5 महीने के बाद प्रॉफिट डाउन होने लगेगा, वो भी अगर बीच में गर्मी आ गई जी जी
माने मई जून आ गया जी। तो, और वही तो कर रहे हैं, जो 10 लीटर वाली है 5 लीटर पर आ गई। कितनी लागत सर अभी तक आप इन गायों से निकाल लिए हैं अपनी? लगभग कुछ अरे परसेंट होगा कि कुछ इनसे निकला मान के होगा? चलिए, टोटल मान के चलिए 25%। मात्र 25%। यानी ये टोटल दोनों मिला के, जी जी शुरू और बाद वाला मिला करके जी। अभी तक जी। 25%। तो क्या नए युवा जो आते हैं इस सेक्टर में, आप काफ़ी अनुभवी हैं, बुजुर्ग भी हैं, तो उनको आप क्या सलाह देंगे अपने तरफ से कि नहीं इस सेक्टर में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, या फिर जब उनको आते हैं तो उनको हम सलाह देकर के क्या करेंगे, हम तो खुदे रो रहे हैं जी कि दूध का ये बिक्री जो है कम रेट में है। जी ये जो डेयरी फार्म वाले हैं, जो सेंटर दिए हैं सब, जी चाहे मुबारक हो चाहे काशी हो, वो इनकी एक करामात है कि मशीन को बांध देते हैं, स्पीड कम कर देते हैं। दबा देते हैं उसका फायदा। माने जो करते हो टेक्निकली जो हो, जी जी तो पहले तो शुरू में 39, 40, 41 रेट था, जी लेकिन 3 महीने के बाद अब आने लगा 34, 35। जी अरे कुछ का तो 31, 32 आता है। जी तो वो लोग तो निराश हैं, वो तो कहते हैं कि दूध ले जाके नदी में फेंक दो भैया, वो छोड़ो, अब वो नहीं चल पाएगा। जी जी तो असली फ़ायदा तो उस पर निर्भर है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नहीं तो फ़ायदा तो है। खान-पान की बात कर लेते हैं थोड़ा इनका। क्या खिलाते हैं आप इनको? अभी तक तो भूसा तो जो जितना देना है, जी बहुत ज़्यादा नहीं कि इंडाइजेशन हो जाए, जी फिर भी भूसा और ये चोकर कम से कम इस समय 1 किलो चोकर, 2 किलो खरी, चाहे कोई पशु पराग हो, जी जी। और ये दरिया किसी दरिया पर हेड। अभी तो गेहूँ उपलब्ध है अपने पका के यहाँ, देते हैं या कच्चा देते हैं? कच्चा देते हैं, कच्चा ही कच्चा फूल जाता है भिगो एकदम। के देते हैं। हाँ, हरे चारे की क्या व्यवस्था है सर आप? हरे चारे में अपने यहाँ चरी है, बरसीम है। जी मतलब 12 महीना हरा चारा उपलब्ध नहीं, हो जाता 12 महीना तो नहीं होता है, चरी जैसे है तो अभी 3 महीना तक चलेगा। है? जी वो भी जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाता। बरसीम भी था, जी तो जितना चाहिए उतना बरसीम नहीं मिल पाता। जी जी। फिर भी एक किस प्रकार से हम फीडिंग कास्ट को कम कर सकते हैं? हरे चारे को बढ़ा के किया जा हाँ, सकता है? कहें हरे चारे या को फिर किस तरह से हम फीडिंग कास्ट को कम, क्योंकि एक गाय पे लगभग अगर 3 से 4 किलो राशन दे रहा है आदमी, तो आजकल कोई भी ऑन एवरेज जो है 32 से 34 रुपए केजी राशन का खर्च आ रहा है। 30-32 माने की चलिए, और दूध की रेट भी जो है लगभग वही इसी है, रेट में वही दूध है। बिक रहा है, 30 से लेकर 32-34 हाँ, से वही है। लगभग एचएफ गायों का दूध बिक रहा है। जी। तो कैसे हम फीडिंग कास्ट को कम कर सकते हैं? थोड़ा अपना अनुभव आप बताएं। फीडिंग कास्ट कम करके क्या करेंगे, दूध का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। जी असली आप बात करिए कि दूध का रेट कैसे मिलेगा, जी तो पहले तो दूसरे पर निर्भर हैं, जी डेयरी जो सेंटर है जी जी बिल्कुल उस पर निर्भर हैं। जी और अपने अगर हम चाहें तो उसमें आदमी की ज़रूरत है, खर्च की भी ज़रूरत है। जी जैसे छेना, खोआ, पनीर, जी ये सब अगर इसका उत्पादन किया जाए जी जी तो कुछ तो माने कि 5% कम से कम प्रॉफिट बढ़ जाएगा, लेकिन इंगेजमेंट ज़्यादा हो जाएगा आदमी का। अगर हम अपने दूध का खुद प्रोडक्ट बना के बेचें, जी हाँ, जैसे कि आपने बताया कि छेना, खोआ, पनीर वगैरह बना के बेचा जाए, हाँ, तो कुछ हद तक हमारे दूध की उचित कीमत आ जाएगी। मिल सकती है। उचित तो नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ आ जाएगी। जी अब जैसे छेना पनीर का रेट फिक्स नहीं होता है, खोआ का रेट फिक्स हाँ, नहीं होता है, हाँ, ऑफ सीजन और ऑन सीजन हाँ, दोनों मिला के ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो कुछ हद तक आप सफल हो सकते हैं। सफल हो सकते हैं। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि आदमी की भी ज़रूरत है, जी भाग दौड़ की भी ज़रूरत है। जी 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 खर्चा तो जो आएगा, खर्चा कोई भी लगा देगा। जी हम तो कह रहे हैं कि आज कोई कहे कि हमको इतना रुपया दीजिए, साल भर के बाद हम आपको 50% दे रहे हैं, जी तो हम किसी भी तरह से व्यवस्था करके देंगे। उनसे कहेंगे दा यार 2 लाख रुपया, उनसे कहेंगे दा यार 2 लाख रुपया, जी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है, जी 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 तो वो तो हो जाएगा। तो असली चीज़ प्रॉफिट का हिसाब क्या है, वही है, नहीं मिल पाएगा। डिवार्मिंग होती है सर, कीड़ी की दवा वगैरह? हाँ, वो कितने दिन चलता पे है देते हर हैं? 3 महीने पर। 3 महीने पे। और जो बछड़ियाँ पैदा होती हैं, जैसे गाय आपकी बच्चा दी, तो उस बच्चे का डिवार्मिंग कैसे करते हैं और कितने दिन पे करते हैं? अगर लगता है कि कुछ कमज़ोर हो रहा है या टट्टी इसकी कुछ गड़बड़ हो रही है, तो उसको तो देना ही है वार्मिंग का। और मिनरल वगैरह? जैसे मिनरल तो मिक्सचर, कम चलाते कैल्शियम हैं, वगैरह भी दिया जाता है, हाँ, कभी कभार। तो अपने फार्म पे शुरू में जो है ना, जी शुरू में बच्चा देती हैं सब, तो कैल्शियम वगैरह चलता है जी शुरू में। जी जी शुरू का 1 आध महीना मान लीजिए, जी। हाँ, उसके बाद तो मुश्किल है, कभी-कभी होता खर्च है ज़्यादा ऐसा बढ़ कि जाता है। जैसे गाय आपकी बच्चा दी और जेर उसका फंस जाता है, अच्छा, जेर गिराने में जिसको खेरी बोला हाँ, जाता है, हाँ, हाँ, समस्या आती है। हाँ। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? उसके गाय को लिए- बच्चा देने के बाद क्या देते हैं कि जिससे कि उसका नहीं, यूटोन तो दिया ही जाता है जी कि वो बाहर हो जाए खेरी। अगर नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, लेकिन नहीं होता है तो अब डॉक्टर से संपर्क करना होगा। जी हाँ डॉक्टर से संपर्क करके हाँ, उसका वो उसको करते हैं। सफाई। नहीं तो ये माना जाता है कि 3-4 घंटे में
वो सफाई हो जाएगी। यूटोन वगैरह दिया, यूटोन तो चलता है 1 हफ्ता 10 दिन। जी। बहुत से पशुपालक ब्रीडिंग पे काम करते हैं, जैसे अपना खुद का ब्रीड तैयार करते हैं अच्छे और ये सीमेंट का तो प्रयोग करके। अच्छे सीमेंट तो डॉक्टरे ने चढ़ाएंगे, जी। पशुपालक क्या वो कहीं सांड भैंसा से तो सीमेंट इकट्ठा नहीं करेंगे। नहीं, उसमें क्या होता है कभी कभी बहुत से ऐसे जो कि एकदम बिजनेस पर्पज से आए हैं इस क्षेत्र में, हाँ, वो ब्रीडिंग पे काम करना नहीं चाहते हैं, बछिए को पालना नहीं चाहते हैं। तो आपकी क्या राय है, खुद का अपने फार्म पे बछिया तैयार करना या फिर बाहर से गाय खरीद के लाना, दोनों में क्या उचित समझते हैं? ऐसा है जो थोड़ा श्रमिक आदमी है, जी। उसको सोचता है कि बछिया भी है तो 2 साल में ये भी बच्चा दे देगी, जी। तो हमारा मेहनताना जो घासे भूसा लगना है उसको बहुत चारा तो नहीं देना है, नहीं। माने फीडिंग में बहुत खरी भूसा तो नहीं, लेकिन फिर भी उसको जीने के लिए तो चाहिए ही। जी बिल्कुल। तो कम में भी अगर 2 साल के बाद बच्चा दे देगी तो 2-2.5 साल में, जी। तो क्या हर्ज है। किसान है ना, जो किसान मतलब लोग खुद हैं, की बछिया तैयार करने में को आप अच्छा मानते हैं? हाँ तो कोई आप खराब तो यहाँ नहीं पर है। आपके अभी तो हमारे यहाँ एक दो हैं जी। तो वो रहेंगी। बछड़ों को क्या करते हैं आप? बछड़ों को तो वही है, सीधे योगी जी के यहाँ भेज देना है, उस भाषा वही है। जी समझ। योगी जी जब वंश क्या करा संरक्षण में है जी। तो ले भाई जाओ। तो अभी यहाँ बैरनपुर कोई खुला है, जी। जी जी। तो वहाँ 5 ठो गए। वहाँ पे भिजवा देते हाँ हैं। भिजवा वहाँ दिए। का क्या प्रोसेस होता है? और वहाँ के प्रोसेस के बारे में तो हम नहीं बता सकते, जी। बालक है। जी। अब यहाँ पिकअप पर लदा और 5 ठो वहाँ गए। कुछ आधार कार्ड वगैरह क्या लगता कहें वो तो लगता ही होगा, वहाँ देना होता है आपको? कहें वो तो होता, जो सिस्टम हो वो नहीं मालूम है। और थोड़ा सा गाय के बारे में हम परिचय बता दीजिए, कौन सी गाय कहाँ से लिए थे और कितने में लिए थे और कितना दूध देती है?